वो न्यूज ये है दोस्तों कि आप लोगों को पता ही होगा कि पहले जितने भी लोग फैमिली रेसिडेंट वीजे पर थे उनको सऊदी अरबिया में जॉब करने की इजाजत नहीं थी। लेकिन दोस्तों अब जो न्यूज निकलकर सामने आ रहा है, फैमिली रेसिडेंट वीजे पर जितने भी लोग हैं वो जॉब कर सकते हैं सऊदी अरबिया में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आप लोग देख ही रहे होंगे कि आजकल सऊदी अरबिया में जो अजनबी लोग रहते हैं उनके लिए एक के बाद एक गुड न्यूज आते रह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा कि जितने भी फैमिली विजिट वीजा वाले सऊदी अरबिया में हैं, जो सिंगल एंट्री वीजे पर हैं, उनका वीजा एक्सटेंड हो रहा है आजकल। इसी तरह से दोस्तों आप लोगों ने पिछले कुछ दिन पहले एक न्यूज और सुना होगा, वो ये है कि जितने भी फैमिली विजिट वीजे पर लोग सऊदी अरबिया में रह रहे हैं, तो फैमिली विजिट वीजे पर होते हुए विजिटर जितने हैं वो लोग सऊदी अरबिया में अपना बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों अभी एक न्यूज और निकलकर सामने आ रहा है जो फैमिली रेसिडेंट वीजे वालों के लिए है, परमानेंट फैमिली वीजे वालों के लिए है, जो कि अकामा होल्डर होते हैं। इसी चीज को थोड़ा सा और डिटेल में अगर मैं आप लोगों को समझाने के लिए बताऊं दोस्तों, तो जिन लोगों को नहीं पता है फैमिली रेसिडेंट वीजे के बारे में, तो वो लोग जान लें कि फैमिली रेसिडेंट वीजा उसको बोला जाता है कि जो लोग कंपनी वगैरह में अच्छे जॉब पर, अच्छे पोस्ट पर काम करते हैं, उनको कंपनी की तरफ से उनकी फैमिली को बुलाने के लिए वीजा मिलता है। जब वो अपनी फैमिली को सऊदी अरबिया में बुलाते हैं तो उनकी फैमिली का भी अकामा बनता है, जिस तरह से उनका अकामा बनता है जो यहाँ पर जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी। और फिर फैमिली का भी अकामा रिन्यू होता है और रिन्यूअल फीस लगती है, जिस तरह से उनका अकामा रिन्यू होता है और रिन्यूअल फीस लगती है। फैमिली को भी अगर उनके मुल्क जाना होता है छुट्टी पर, तो उसका एग्जिट री एंट्री लगाना होता है, जिस तरह से इनका एग्जिट री एंट्री लगता है। और यही वो फैमिली रेसिडेंट वीजा है दोस्तों कि जो भी इस वीजे पर सऊदी अरबिया में होता है उसकी तरफ से 400 रियाल पे करना पड़ता है। मतलब दोस्तों पर पर्सन 400 रियाल सऊदी अरबिया में फीस पे करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी फैमिली को फैमिली रेसिडेंट वीजे पर यहाँ पर सऊदी अरबिया में बुलाया हूँ और मेरे फैमिली मेंबर में अगर 2 लोग हैं, तो मैं 2 लोगों का 800 रियाल पे करूंगा, पर पर्सन 400 रियाल। अब जिन लोगों के पास में फैमिली मेंबर ज्यादा थे दोस्तों, उन लोगों के लिए ये इतना मुश्किल हो रहा था कि पिछले कुछ सालों में मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जिन लोगों ने अपनी फैमिली को अपने मुल्क भेज दिया था सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि वो ये जो 400 रियाल फीस है पर पर्सन उसको पे नहीं कर पा रहे थे। शायद आप भी ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी 400 रियाल फीस की वजह से अपनी फैमिली को अपने मुल्क भेज दिए थे। लेकिन अभी जो न्यूज निकलकर सामने आ रहा है दोस्तों फैमिली रेसिडेंट वीजे वालों के लिए, वो इतना अच्छा न्यूज है कि शायद अब फिर से बहुत से लोग अपनी फैमिली को वापस सऊदी अरबिया बुलाएंगे। वो न्यूज ये है दोस्तों कि आप लोगों को पता ही होगा कि पहले जितने भी लोग फैमिली रेसिडेंट वीजे पर थे उनको सऊदी अरबिया में जॉब करने की इजाजत नहीं थी, जॉब करने का परमिशन नहीं था। लेकिन दोस्तों अब जो न्यूज निकलकर सामने आ रहा है उसमें ये है कि फैमिली रेसिडेंट वीजे पर जितने भी लोग हैं वो जॉब कर सकते हैं सऊदी अरबिया में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वाइफ फैमिली रेसिडेंट वीजे पर है तो वो जॉब कर सकती हैं, अगर हस्बैंड फैमिली रेसिडेंट वीजे पर है तो वो जॉब कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों बच्चे भी जॉब कर सकते हैं। वो एक अलग बात है कि उसका कंडीशन होगा एज को लेकर कि उनकी एज कितनी होनी चाहिए, मतलब बच्चों की एज कितनी होनी चाहिए, उसके बाद में ही वो जॉब कर सकेंगे। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि बच्चों को जॉब करने का परमिशन तभी मिलेगा जब उनकी एज 18 से ऊपर की होगी। इसके बारे में दोस्तों डिटेल में अभी बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, बस इतना ही बताया गया है कि जो फैमिली रेसिडेंट वीजे पर हैं उनके लिए सऊदी अरबिया में जॉब करने का परमिशन होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा दोस्तों कि जब फैमिली रेसिडेंट वीजे वाले जॉब करने लगेंगे तो फैमिली रेसिडेंट वीजे की जो फीस जो पे की जा रही है दोस्तों 400 रियाल पर पर्सन, उस फीस को पे करने में काफी आसानी हो जाएगी। लेकिन ये तभी बेहतर होगा दोस्तों जबकि डिपेंडेंट की जो फीस पे की जाती है पर पर्सन 400 रियाल, ये फीस उतनी ही रहे, इस फीस को बढ़ाया ना जाए।
उसके अलावा दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली मेंबर में से जिसको जॉब करनी हो उसको वर्क परमिट अप्लाई करना पड़े। अब वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए दोस्तों उसको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी ये भी उस टाइम पर देखा जाएगा। उसके अलावा दोस्तों जिसको जॉब करनी है वो किस किस डिपार्टमेंट में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं ये भी उस टाइम पर देखा जाएगा। तो दोस्तों अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बाकी हैं, इसके बारे में अभी डिटेल में ऐसा कोई न्यूज नहीं आया है। इसको लेकर के दोस्तों शॉर्ट में बस यही न्यूज आया है कि जितने भी फैमिली रेसिडेंट वीजे पर सऊदी अरबिया में रह रहे हैं उनको जॉब करने की परमिशन होगी, लेकिन इसके कंडीशंस क्या क्या होंगे डिटेल में अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।